अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न एकेडमी। मैं हूं आपका ट्यूटर मुदस्सर और आज मैं स्केचअप की क्लास नंबर 10 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। और इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सटेंशंस के बारे में या प्लगइन्स के बारे में। प्लगइन्स या एक्सटेंशन एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप एक्सटेंशन या प्लगइन का सहारा लेते हैं। जैसा कि अगर आप वर्डप्रेस को जानते हैं या आपने वर्डप्रेस के बारे में सुना है तो उसमें जितने भी जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम प्लगइन्स के ज़रिए ही ऐड करते हैं। सेम इसी तरह स्केचअप में भी हमारे पास ये सहूलत मौजूद है कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी या अपने काम में और ज़्यादा क्रिएटिविटी या अपने काम को और ज़्यादा ईजी करना चाह रहे हैं तो फिर हम मुख्तलिफ एक्सटेंशंस का सहारा लेते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे काम को ईजी करती हैं बल्कि हमारा जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा सेव करती हैं। तो यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हम किस तरह से किसी भी एक्सटेंशन को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे और उसको हम यूज़ किस तरह से करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन का टैब या मेन्यू बार में एक्सटेंशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस वक्त मेरे पास जस्ट एक ही यहाँ पर आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो आपकी जितनी भी एक्सटेंशंस होंगी यहाँ पर आपको वो भी नज़र आ जाएंगी। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर विंडोज़ में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास है एक्सटेंशन वेयरहाउस और यहाँ पर आपके पास है एक्सटेंशन मैनेजर। अगर आप कोई भी एक्सटेंशन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर एक्सटेंशन वेयरहाउस के ऊपर जाएंगे और अगर आप एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर जाते हैं, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपकी जितनी भी एक्सटेंशन इंस्टॉल होंगी वो आपको सब देखने को मिलेंगी और यहाँ से आप इनको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो इंस्टॉल है मैं वही आपको बता रहा हूँ अभी। अगर मुझे इस एक्सटेंशन को डिसेबल करना है तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो एक्सटेंशन है डिसेबल हो जाएगी। इसके बाद आपने इसको अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पर आपके पास है इस इंस्टॉल एक्सटेंशन। अगर आप इसका जो वेयरहाउस है एक्सटेंशन वेयरहाउस अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे और आप अपने कंप्यूटर से अपने कोई डाउनलोड एक्सटेंशन किया आप उसको यहाँ पर अपलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप .rbg इसकी जो फाइल है उसको आप यहाँ पर जो इसकी जो एक्सटेंशन है आप उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ भी आपके पास आपके कंप्यूटर में आपका कोई भी जो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड की होगी वो आप यहाँ से इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर मैनेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप किसी भी अपनी एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर उसकी कोई अपडेट आई होगी तो आपको यहाँ पर वो भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो बिलू नज़र आ रहा है ये अभी अपडेट होने वाला है। अगर आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सटेंशंस को अपडेट या इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए शर्त ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना लाजमी है। तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको अगर आपके पास कंप्यूटर में मौजूद है तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पर विंडोज़ में जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास है एक्सटेंशन वेयरहाउस। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी एक्सटेंशन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको एक ब्राउज़र की तरह एक विंडो नज़र आ रही है और यहाँ पर आपके पास कैटेगरीज़ हैं। आप जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करना चाहते हैं या प्लगइन डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अब स्केचअप में अगर आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर आप चाहें कहें कि मैं हर एक्सटेंशन को सीख लूँ तो ये मुमकिन नहीं है। जस्ट आप के जो काम किए हैं या आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं अगर आप उसी से रिलेटेड एक्सटेंशंस को सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा मंद होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी एक्सटेंशन को यूज़ करना नहीं सिखा रहा, मैं जस्ट आपको इंस्टॉल करना बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में जो कि हमारी आने वाली वीडियोस हैं जो कि सीरीज़ हैं उनमें हम इन जो एक्सटेंशन है जो कि यूज़फुल एक्सटेंशंस हैं हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे और उनको यूज़ करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं या यहाँ पर आप देखें तो ये आपको फ्री नज़र आ रहा है। इसमें आपको फ्री और पेड दोनों एक्सटेंशंस मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा जो काम की एक्सटेंशंस हैं वो आपको पेड लेना पड़ेंगी और अगर आप फ्री से भी काम चलाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
अब आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर अभी मैंने ये एक्सटेंशन को डाउनलोड इंस्टॉल किया था। अगर आप यहाँ पर इस वाले एक्सटेंशन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर देगा। अब आप यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सटेंशन है उसका क्या काम है। यहाँ पर आपको इसकी प्राइस नज़र आ रही है, फिर वर्जन है, फिर इसकी जो लास्ट अपडेट कब हुई थी, फिर कंपेटिबिलिटी आप देख सकते हैं कि ये किस किस सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटिबल है। ये 2021 के साथ भी कंपेटिबल है, 20 के साथ, 19 के साथ, तो ये सब के साथ कंपेटिबल 2014 तक। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो एक ट्यूटोरियल है या इसके बारे में इस एक्सटेंशन का क्या पर्पज़ है, इसका क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी एक्सटेंशन के बारे में मज़ीद सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर जस्ट उस एक्सटेंशन का नाम लिखें तो आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स या वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिनकी मदद से आप किसी भी एक्सटेंशन को जो कि आपको रिक्वायर्ड हो आप उसको सीख सकते हैं। अब सपोज करें कि मुझे इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है तो मैं जस्ट इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको यस कर दूँगा। यस करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये आपकी जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये जो एक्सटेंशन है सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है। अब इसको यहाँ से मैं पॉज कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर एक्सटेंशन में आते हैं तो आपके पास ये आपकी जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर आपको जो भी आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर आपके पास देखेंगे ट्यूब बैंड है। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और मैं दोबारा से जाता हूँ यहाँ पर टूल बार में, व्यू में जाना टूल बार में, और यहाँ पर आप जो भी एक्सटेंशन को यहाँ पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं आप जस्ट ट्यूब बैंड के ऊपर क्लिक करेंगे या जो भी एक्सटेंशन को आप शो करना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की थी अगर मुझे इसको भी व्यू करना है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से आप अपनी एक्सटेंशन को अगर हाइड या विजिबल करना चाह रहे हैं तो आप इसकी मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि हम डायरेक्ट एक्सटेंशन वेयरहाउस का यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसको वेबसाइट से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो आपके पास एक वेबसाइट है जो कि स्केचअप की ऑफिशियल वेबसाइट है, स्केप एजुकेशन। तो आप इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पर भी आप वो तमाम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आप स्केचअप में डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। अगर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगर आपके पास अकाउंट होगा तो यहाँ पर आप जस्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके। अगर आपके पास आपका अकाउंट मौजूद नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा और बेहतर है कि आप इसको रजिस्टर कर लें, क्योंकि जब आप इसको स्केचअप में भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ जो पैकेजेस हैं इनके या प्लान कह लें वो हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप इनको यूज़ करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं कोई पेड तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आप फ्री यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप फ्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आई वुड प्रेफर टू ज्वाइन विदाउट पेइंग, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें या आप जस्ट यहाँ पर भी साइन अप फ्री के ऊपर क्लिक करके इसको फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस पेज में आपने अपने जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आपने वो तमाम इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आप इसका प्लान का जो प्राइस है वो देख सकते हैं, $0 है। यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करेंगे, यूज़र नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है आप वो तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ से आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद अब अगर आप कोई भी एक्सटेंशन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास है प्लगइन स्टोर, आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम जो एक्सटेंशन है वो देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इसमें से किसी भी एक्सटेंशन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आपके फ़िल्टर भी मौजूद हैं। आप यहाँ से किसी भी जो आपकी एक्सटेंशन है जो भी आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं आपको रिक्वायर्ड है आप उसको यहाँ पर फ़िल्टर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी एक्सटेंशन अपनी रिक्वायर्ड डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में देखना चाह रहे हैं कि ये कितनी पॉपुलर है या कितनी यूज़फुल है, तो यहाँ से आप उसका जो रिव्यू वगैरह वो देख सकते हैं, आप उसकी डाउनलोड को देख सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि कौन सी जो एक्सटेंशन है वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। अब अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो जैसा कि ये डोर से रिलेटेड एक एक्सटेंशन है तो मैं इसको यहाँ पर मोर इन्फो के ऊपर जाकर क्लिक करता हूँ तो मुमकिन है कि आपको
इसके बारे में ज़्यादा डिटेल के साथ पता चल जाए, इसका साइज़ कितना है, आप इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, और मुमकिन है कि इसका ट्यूटोरियल भी मौजूद हो। तो यहाँ पर आप देखें इसका जो ट्यूटोरियल है वो भी मौजूद है। तो आप जितनी भी यहाँ पर आपको एक्सटेंशंस मिलेंगी या जो भी आप एक्सटेंशन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो मुमकिन है कि आपको उसका ट्यूटोरियल मिल जाए और आप उस ट्यूटोरियल की मदद से उस एक्सटेंशन को ईज़िली सीख सकें। अब यहाँ पर आप इसका साइज़ देख सकते हैं, फिर आप इसकी कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं, आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, और आप इसकी जो लास्ट अपडेट है वो भी देख सकते हैं। तो ये तो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर अपडेट हुई है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सटेंशन है इसके ऊपर रेगुलर काम हो रहा है। तो ये बिल्कुल छोटी सी एक्सटेंशन है, आप जस्ट यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें तो आपकी जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, और इसी एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल करना भी सीखेंगे। मैं यहाँ पर शो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोड में मौजूद है। तो मैं दोबारा से यहाँ पर स्केचअप में जाता हूँ और यहाँ पर दोबारा से मैं एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर क्लिक करूँगा और इंस्टॉल एक्सटेंशन के ऊपर, और यहाँ पर हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें .rbg इसकी एक्सटेंशन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, ओपन करें, तो आपकी ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी एक्सटेंशन को अगर मैनुअली इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना सीखा, चाहे आप उसको डायरेक्ट वेबसाइट से यूज़ करना चाह रहे हैं या आप वेयर हाउस का एक्सटेंशन वेयर हाउस का यूज़ करते हुए आप अपने एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, या अनइंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी एक्सटेंशन है जो कि यूज़फुल है और आपके काम आ सकती हैं। इसके अलावा आप इसको खुद से एक्सप्लोर करिएगा, आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाइएगा और ख़ुद से कुछ एक्सटेंशंस को एक्सप्लोर करिएगा, उनके ट्यूटोरियल देखिएगा, और उसके बाद आप उसको उनके ऊपर काम करके उसको अप्लाई करके देखिएगा। तो इसी तरह से आप अपनी जो स्किल है उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।